सुप्रभात। आज एक बार पुनः आप सभी के सामने अर्थालंकार के अगले भेद को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है व्यतिरेक अलंकार। इस व्यतिरेक अलंकार का अर्थ क्या होता है, इसका संविच्छेद क्या है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, इसके लक्षण क्या होते हैं, इस सब बातों पर आज हम सभी फिर से अर्थालंकार के इस व्यतिरेक अलंकार के अंतर्गत गहनता से अध्ययन करेंगे। आइए व्यतिरेक अलंकार जानते हैं, क्या है इसकी परिभाषा, क्या है यह व्यतिरेक अलंकार किसे कहते हैं। जैसे व्यतिरेक के शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यह इसका पहले संविच्छेद देख लें। अगर हम करते हैं इसका संविच्छेद, व्यतिरेक का संविच्छेद होता है वि धन अतिरेक, वि धन अतिरेक। तो वि का मतलब हुआ विशेष, इसका क्या अर्थ हुआ, वि मीन्स विशेष, और इसका होता है, इसका वि माने विशेष प्रकार, और अतिरेक का मतलब हुआ आधिक्य, आधिक्य या अधिकता, आधिक्य या अधिकता। दो चीज क्लियर हुआ। यदि कोई पूछता है व्यतिरेक अलंकार का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, या इसका संविच्छेद क्या है, इसका संविच्छेद होगा वि प्लस अतिरेक। इसमें कौन संध हो जाएगी, अगर संध पूछता है तो यड़ संध, क्योंकि ई का या हो जाता है, उ का वह हो जाता है, और ई का र। जब कोई असमान स्वर आता है तो जब ह्रस्व ई उ रि के पश्चात कोई असमान स्वर आता है तो ई का या उ का वह, देखिए यहाँ पर हो रहा है, तो ई का या हो गया। अब वि का मतलब हुआ वि उपसर्ग है, और वि का मतलब हुआ विशेष प्रकार, और अतिरेक का मतलब होता अधिकता या आधिक्य, विशेष प्रकार का पूरे का अर्थ हो जाएगा। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, विशेष प्रकार का आधिक्य। यह है विशेष प्रकार का आधिक्य। परिभाषा इसकी, व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा क्या है। व्यतिरेक का संविच्छेद जानी गए, वि प्लस अतिरेक, वि का मतलब तो विशेष प्रकार का, अतिरेक माने अधिकता या अधिक। इस व्यतिरेक शब्द का अर्थ होता है शाब्दिक जो है विशेष प्रकार का अधिक। अब देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान को, जहाँ उपमेय में उपमान को श्रेष्ठ बताया जाए, परिभाषा क्या है, जहाँ पर उपमेय, जहाँ पर उपमेय में, या जहाँ पर उपमेय को उपमान से, जहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, और उसका कारण भी दिया जाए, कारण भी दिया जाए, दिया जाता है, दिया जाए, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार
वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे परिभाषा क्या है कि जहां पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे परिभाषा संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत, संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभिन, कहा कभिन, कभिन मीन्स कवि, कहा कभिन परिकहे न जाना, परिकहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी परिकहे न जाना। निज परिताप द्रव्य नवनीता, निज परिताप या परिताप, निज परिताप द्रव्य नवनीता, निज परिताप द्रव्य नवनीता। पर दुख द्रव्य संत पुनीता, पर दुख, पर दुख द्रव्य सु संत पुनीता। इसका अर्थ जान लेंगे। संत हृदय नवनीत, नवनीत मीन्स मक्खन, नवनीत मीन्स क्या होता है? मक्खन। समाना मीन्स समान या की तरह। कहा माने कहना। कभी मीन्स कवि, कवि। पर माने दूसरे। निज माने अपना, स्वयं। और पर माने दूसरे। परिताप दूसरे का दुख। द्रव्य माने द्रवित हो जाना। द्रव्य मीन्स द्रवित से तात्पर्य दुखी होना। द्रवित या द्रवित होने से तात्पर्य है दुखी होना, द्रवित हो या दुखी होना। नवनीता, नवनीता माने भी होता है, केवल लय को बनाने के लिए यहाँ किया गया। नवनीत माने भी होता है मक्खन। पर दुख माने दूसरे का दुख। द्रव्य माने द्रव्य में दूसरे। सुसंत, सुसंत पुनीता, पवित्र। तात्पर्य है इसके अनुसार देखेंगे कि उपमेय क्या है। उपमेय संत हो जाएंगे, संत का हृदय हो जाएगा। संत का हृदय क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और उपमान क्या हो जाएगा? नवनीत। यहाँ तक समझ आया? अब कहा गया जहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। अब उपमान क्या हुआ? नवनीत के उपमान हुआ, संत हृदय उपमेय हुआ। और किसको श्रेष्ठ बताया जा रहा है? उपमेय को किससे बताया जा रहा है? उपमान से। अर्थात इस उदाहरण में जो संतों का हृदय है वो क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और नवनीत क्या है? उपमान है।
इस माने मक्खन से संतों के हृदय को श्रेष्ठ बताया जा रहा है और उसका कारण भी दिया जा रहा है। तो कहा गया चाप उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए। कारण क्या दिया? जो मक्खन होता है वह मक्खन एक दूसरे ताप पर, दूसरे ताप माने एक मक्खन का एक ताप होता है, निश्चित ताप होता है, जिस निश्चित ताप पर वह जमा रहता है, पिघलता नहीं, लेकिन उससे ताप उसका अधिक बढ़ जाता है, टेम्परेचर और अधिक हो जाता है, तो वह पिघल करके द्रव के रूप में हो जाता है। क्या पिघल जाता है? मक्खन। तात्पर्य है कि संतों का हृदय, पूरे कर देखेंगे, संतों का हृदय मक्खन के समान है। किसका हृदय है? कौन कहते हैं? कवि कहते हैं कि संतों का हृदय मक्खन के समान है, मक्खन के समान है। किंतु मक्खन एक दूसरे ताप पर, अपने सीमित ताप से जो दूसरे ताप पर होता है तो वह द्रवित हो जाता है, माने पिघल करके तरल पदार्थों में बदल जाता है या द्रव में बदल जाता है। लेकिन जो संतों का हृदय होता है, संत का हृदय अपने ताप से नहीं पिघलता है, उनका भी हृदय दूसरों के दुख को देख करके, दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है। द्रवित माने दुखी हो जाता है। यह संतों का जो हृदय है दूसरे के दुख को द्रवित हो जाता है, वह उनकी मदद करने के लिए या उनके प्रति जो सहानुभूति उनकी होती है, किसके समान होती है? मक्खन के समान होती है। दूसरे के दुख देख करके उनकी सहायता करने के लिए जो उनके अंदर एक प्रकार की सहानुभूति आती है, वह सीधे कर मक्खन के समान ही होता है। या इसका दूसरा मटेरियल की लाइनें हैं जो टीचटी पिचटी के बच्चे होंगे जानते होंगे कि कुंदन को रंग फीके लगे, कुंदन को रंग फीके लगे, झलके अंगन चार गोसाई, ये भी उदाहरण इसी व्यतिरेक अलंकार का है। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण और देख लेते हैं, जिसे साधु ऊंचे शैल सम, साधु ऊंचे शैल, साधु ऊंचे शैल सम। आगे किंतु प्रकृति सुकुमार, किंतु प्रकृति सुकुमार। किसी भी वाक्य को लिखते समय अगर उस वाक्य में किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि जब लिखा जाता है तो उसके पहले कामा जरूर लगाया जाता है। क्या कहा? यदि किसी भी वाक्य को लिखते समय उस वाक्य में कहीं पर भी किंतु, परंतु, लेकिन, मगर शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले कामा लगाया जाता है। यहाँ पर लिखा है साधु ऊंचे शैल सम, किंतु प्रकृति सुकुमार। साधु ऊंचे शैल सम, साधु भी जो होते हैं वो पत्थर यानी पहाड़ के शैल माने पत्थर, लेकिन यहाँ पहाड़ साफ पर होगा। क्यों? पहाड़ के समान उनका हृदय होता है, वे पहाड़ के समान ऊंचे होते हैं। इसे प्रकृति है, प्रकृति में जितनी कठोरता है उतनी सुकुमारता भी है। वैसे साधु भी होते हैं, दुष्टों के प्रति जो होते हैं, सज्जन व्यक्ति जो होता है दुष्टों के प्रति कठोर हो जाते हैं और सज्जनों के प्रति फूल से भी उनका हृदय कोमल हो जाता है। कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार प्रकृति में ऊंचे से ऊंचे पत्थरों से निर्मित, या ये भी कह सकते हैं जैसे कठोर से कठोर पहाड़ हैं, वे अपनी कठोरता से प्रसिद्ध हैं, कठोरता के कारण जाने जाते हैं। तो उसी प्रकृति का हृदय बहुत ही सुकोमल है, अर्थात फूल से भी कोमल है। ऐसे सीधे उसी प्रकार संत का भी हृदय दुष्टों के प्रति पहाड़ से कठोर हो जाता है, पहाड़ के समान कठोर हो जाता है, और सज्जनों के प्रति उनका हृदय
फूलों के समान कोमल हो जाता है, यह फूल से भी कोमल हो जाता है। इस तरह के बहुत उदाहरण है, केवल आप इसको समझ जाएंगे जब क्या होता है उपमेय, क्या होता है उपमान और व्यतिरेक की परिभाषा कैसे है, उसे कैसे पहचाना जाएगा। इन सब जब आप विश्लेषण कर लेंगे तो आपको इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। इसके साथ कल हम पढ़ेंगे अनन्वय अलंकार, जो कि कक्षा 12 की किताब में ही है।